हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल BSV एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हमने जनरल साइंस का टॉप 200 क्वेश्चन का सीरीज चलाया है, जिसमें ये पार्ट थर्ड है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। सबको पढ़ने का अधिकार है, अपना अपना नॉलेज लेने का अधिकार है। तो चलिए देखते हैं इस जनरल साइंस के पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है अचुंबकीय। चुंबकीय यानी मैग्नेट, मैग्नेट के गुण। अचुंबकीय यानी मैग्नेट से उसके गुण को हटा देना। जैसे कि इसके क्रिया को डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। और किसी भी चुंबक को चुंबकीय गुण खत्म करने के लिए उसे हथौड़े से पीटिए या उसे गर्म कीजिए तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो के कार्य करने के सिद्धांत क्या है? तो डायनेमो क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो ये माइकल फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड ट्रांसफार्मर के क्रोड बने होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं? तो नर्म लोहे के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम है किसके संरक्षण के लिए कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ देखिए द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? तो मास कंजर्वेशन, इसमें मास कंजर्वेट रहता है। संवेग संरक्षण, रॉकेट उड़ता है इसी के सिद्धांत पे। मोमेंटम पे उड़ता है। और संवेग संरक्षण में ही रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। P इक्वल टू mv। P होता है क्या? मोमेंटम, संवेग। P इक्वल टू mv। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण की ओर रुकता है। तो इसका आंसर बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया जाता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस सर्वप्रथम ऑस्टेड द्वारा देखा गया था। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर 18 डिग्री। ये जितना भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PPI क्वेश्चन है। और इस सभी क्वेश्चन को हो सके तो जितना बात हम बोलते हैं उसको सिर्फ सुनिए, क्योंकि पढ़ने से याद नहीं होता है। हमारा दिमाग कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप सुने उसे और उसे देखें तो उससे ज़्यादा याद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? बिस्मिथ। इसका आंसर बिस्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका आंसर है, देखिए लोहा नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं, निकेल भी नहीं, लेकिन पीतल है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। नाम से ही प्रतीत ओम। प्रतिरोध का खोज किसने किया था? ओम ने किया था। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है ओम को। चलिए, और बता दें कि आमीटर जो होता है एम मीटर, ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर ये विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है। और ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धारावाही चालक संबंधित होता है धारावाही चालक। अगर एक कंडक्टर में धारा बह रही है तो उसमें दो गुण होता है। एक तो धारा बह रही है, करंट बह रही है, करंट फ्लो कर रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। और दूसरा, चलता हुआ कांस्टेंट वेग से चलता हुआ करंट चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन।
एक मशीन है जिसका काम है, डायनेमो एक मशीन है, कुछ देर पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि डायनेमो एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए 44 क्वेश्चन, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है या आवेशित ऋणावेशित किया जाता है तो वो फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी को याद रखिएगा। 45 क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, आज के सीरीज का। 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होते हैं। इसी प्रकार 1 यूनिट 1000 वाट के बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से रेगुलरली पाठ को देखिएगा, और पढ़ने से ज़्यादा किसी चीज़ को सुनने और देखने से ज़्यादा याद होता है। तो इसी प्रकार पीएसपी एजुकेशनल अड्डा टॉप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लाएंगे। अभी जनरल साइंस का ये सीरीज चल रहा है, कुछ दिन के बाद हम ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो यूपीएससी एसएससी रेलवे के लिए अत्यंत आवश्यक हो, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होगा उसको लाएंगे। थैंक यू, कीप इट वाचिंग एंड वेरी वेरी थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।